हाय फ्रेंड्स, मैं के सफलता आप सबों का मैं अपने यूट्यूब चैनल एके सफलता कैंपस पे फिर से स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखा रखा था। आज मैं फिर कुछ तरीका लेके आया हूं आप सबों के सामने। तो समझिए, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे और हम तरीका सीखते हैं कैसे एग्जाम में इसको क्वेश्चन को अच्छी तरीका से बनाया जा सके, जिससे आपका एक रिजल्ट हो सके। चलिए फ्रेंड्स, क्या साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। देखो भाई मेरे, ये स्क्रीन पे जितने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इसका आंसर कुछ ना कुछ होगा। कभी कभी क्या होता है ना, आंसर लाने के बाद पेपर में क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से भी रेशनलाइज करना पड़ता है। जैसे मैं बार बार समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका साइन 60 डिग्री का मान आया, क्या उस साइन को 60 को कन्वर्ट करके cos 30 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग। तो वही बात दे रखा है कि वो साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन सीजीएल में और सीएचएसएल में पूछ रखा है। देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप क्या करना, रेशनलाइजेशन कर देना, प्रमेयकरण, समझ रहे हो ना, प्रमेयकरण कर देना। चलिए, प्रमेयकरण कैसे किया जाता है समझिए। जो अपन में रहता है, यानी जो बट्टा में रहता है, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। सेम बात लिख दिए, लेकिन याद रखिएगा सिंबल चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो प्लस है तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, माइनस। आप देखिए कुछ बन रहा होगा, ऊपर अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा दोस्त, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय, देखिए अपन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, यानी एक बार दोनों का सम और एक बार दोनों का डिफरेंस रहे। उस परिस्थिति में फार्मूला होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए वही काम करते हैं। क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बनेगा ना ए स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा रखा था, या आप लोगों को भी पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से 3 फंडा निकला था। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये साइन थीटा सिंगल वे में है, और नीचे देखिए ध्यान से, साइन थीटा 2 पार्ट में है। जब 2 पार्ट में है तो क्या कर सकते हैं, एक साइन तो काट सकते हैं, आप एक साइन काट सकते हैं, इसको कैंसिल कीजिए, तो एक साइन थीटा यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 बाई साइन। अब देखिए आंसर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब देखिए, लिखिए एक स्टेप में बढ़ा देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इस वैरायटी को जब के आएगा तो आंसर यहीं पे होगा। लेकिन मैथमेटिक्स सिखाता है कि जितना सिंपल फॉर्म हो उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए, वो ये डिवाइडेड का मतलब यह है कि दोनों में अपना पर्टिकुलर होगा। तो 1 बाई साइन क्या बनेगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा, माइनस है तो माइनस, और कॉस बाई साइन क्या बता रखे हैं हम, कॉट। ये फंडा होगा, यही आपका क्या जगह, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए दोस्त, ऊपर प्लस नीचे, सॉरी ऊपर माइनस नीचे प्लस, या कभी ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपन
1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, जब इस वैरायटी का क्वेश्चन है तो प्रमेयकरण कर देना, प्रमेयकरण कर देना, ठीक है। देखो भाई बोले थे सेम बात लिखना है, बस सिंबल को चेंज कर देना है, माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट करना है, प्लस वाला माइनस में, ठीक है। अब देखिए सेम क्वांटिटी ऊपर है तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जिन भाइयों का कैलकुलेशन फास्ट है तो यहीं पर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर दो। जितना स्टेप अगर कटता है ना आपसे आप काटो। मैं बार बार समझा रहा हूँ, रीज़न क्या है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेप काटना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है। चलिए देखिए क्या करेंगे, बट्टा फिर वही कंसेप्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्त। अब देखिए ऊपर वाले को ब्रेक कर दीजिए, 1 माइनस कॉस क्या कीजिए उसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक कीजिए तो कुछ न कुछ कहानी होगा, या तो उसको ब्रेक कीजिए, नहीं तो क्या होता है ना जब ये क्वेश्चन जब आएगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसको ऑप्शन के हिसाब से भी डील किया जाता है। अब देखिए आंसर यहीं पे हो गया, अब इसको a माइनस बी पे तोड़िए नहीं, या जब देखिए यहाँ भी स्क्वायर हुआ तो आप सिंपल फंडा लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 बाई साइन थीटा क्या बनेगा कोसेक माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है सबको पता है कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। अब देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से अपने हिसाब से क्या कीजिए उसको ब्रेक कर दीजिए, नहीं तो इतना पे ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हो जाएगा 1 बाई साइन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, वही फंडा का क्वेश्चन है, सिर्फ इस पे रूट चढ़ गया, रूट से कवर कर दिया गया, रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। देखो भाई क्या करेंगे, देखो ध्यान से, वही फंडा लगाओ 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन ध्यान रखना माइनस वाला क्या बन जाता है प्लस। अब देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, 1 प्लस साइन थीटा वहाँ भी है, रेड वाला कलर देखो रेड कलर, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपन 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ बातें याद होनी चाहिए। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल फंडा इसको लिख सकते हैं, वही बात पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और रूट है तो रूट लगा दीजिएगा। यहाँ तक ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। यहाँ तक अगर किसी भाई को प्रॉब्लम है तो बोलो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल फंडा लगा दो। एक चीज समझना, इसका मतलब होता है 2 टाइम्स, स्क्वायर का मतलब कि 2 बार लिखिए, जैसे बोलते हैं ना 4 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 4 गुने 4। अब इस पे रूट लगा रखा हमने, तो रूट का मतलब ये होता है कि 2 वैल्यू जब अंदर में सेम है तो बाहर जब आएगा तो वो एक वैल्यू होगा, तो वही बात है। पहला कंसेप्ट यह वहीं से आता है कि स्क्वायर से रूट क्या होगा भाई मेरे, कैंसिल आउट। चलो अब देखो क्या करेंगे, 1 बाई कॉस बना, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा, और साइन बाई कॉस तेरे को पता है क्या होता है टेन थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत भाई। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब 10 को साइन बाई कॉस बना लो, कॉस कॉट को कॉस बाई साइन बना लो, प्लस 2 कोफिशिएंट है, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, सब कोफिशिएंट नहीं बोलिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू बोलिएगा, अच्छा रहेगा। और ये सब बदलता हुआ माने कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या 2 को 3 लिख सकते हैं नहीं, साइन 10 को लिख सकते हैं, बहुत सारा फॉर्म होता है। हमेशा मैं बार बार समझ, टेगो में बहुत सारे बातें होती हैं, लेकिन जो बातें होती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है भाई मेरे। देखो क्या करेंगे
ध्यान से देखो, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं प्लस 2ab। देखो जैसे मैं बार बार समझा रहा हूँ, एक बार फिर फंडा याद करता हूँ। जानते हैं वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखो ये बात सबको पता है, कहीं पे 1 आ जाएगा और हमको सिचुएशन फाइंड आउट करना है। क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर? क्यों? इस एक का मतलब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिगो। कहने का मतलब टैलेंट वो बच्चा नहीं है जो वो जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, सबको पता है। लेकिन जो एक को लिख सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टैलेंट वो बच्चा है और जो आज भी टैलेंटेड का होता है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, ध्यान से देखो। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कैसे बना हुआ? क्योंकि जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर इसका उपाय किया जाएगा। पहला बात तो ये कर सकते हैं, या यहीं पर साइन बाई कॉस के टर्म में लिख सकते थे। 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस, इस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा होल स्क्वायर दे रखा है तो होल स्क्वायर लिख दो। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम ले लो, सिंपल बात। देखिए जो जो माइंड में चलता रहेगा ना उसको कीजिए। और मैं बार बार समझा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में जितना स्टेप बढ़िएगा उतना कंसेप्ट क्या होगा तेरा क्लियर होगा। देखो भाई यहाँ साइन थीटा एलसीएम में क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये कॉस के अंदर साइन ऊपर भी है, एक साइन बदल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1। अब देखो क्या करेंगे, और साइन थीटा सॉरी 1 बाई कॉस थीटा को, या आंसर इस पे, या 1 बाई कॉस को क्या बोल सकते हो सेक थीटा, और साइन को क्या बोल सकते हो कोसेक थीटा। यही तेरा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे है, cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा निम्न में से किसके बराबर है? विच इज इक्वल, यानी कहने का मतलब जो कंडीशन देगा इनमें से जो ऑप्शन रहेगा उनमें हमने ऑप्शन नहीं लिख रखा, रीजन है कुछ इसके पीछे, तो आपको सिखाना है मैथ। तो क्या कि cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा के बराबर है। आप इसको सिंपल फंडा सोचो। देखिए हम लोग सिंगल का जानते हैं, डबल जानते हैं, 3 का जानते हैं, 4 का क्या, 4 वाला क्वांटिटी जो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते होंगे, या उनको छोड़िए थोड़ी देर के लिए। कोई भी आइडेंटिटीज पर हैं तो सिंगल वे या डबल वे या ट्रिपल वे 4 टाइम्स यानी पावर 4 है। इसको देखिए हम कुछ सिंपल कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक नो डाउट, कोई भाई को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो मेरे YouTube चैनल AK सफलता कैंपस को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए देखिए, अब देखिए सोचिए इस अंदर वाले 2 को भूल जाए जो पावर में है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार क्या होगा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा। कोई दिक्कत जो किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर में या कोई भी संख्या या कोई भी टर्म्स होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर मान में फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहां भी सेम बात 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 बट्टा कॉस थीटा है, अब प्लस फिर कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा है।
आप क्या कर लो, बारी बारी से रेशनलाइज कर लो, लेकिन याद रखना यहाँ ऑलरेडी बीच में प्लस लगा हुआ है। अब सिंपल फंडा एलसीएम ले लीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका एलसीएम मेथड। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसमें डाउट। अब देखिए मैं बारी बारी से ब्रेक करूँ तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बनेगा ना 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी पहले से है, यहाँ से भी 1 प्लस साइन थीटा, तो 2 बार होगा इन 2 टाइम्स, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन थीटा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये a हुआ b हुआ, समझिए, तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab तो सीधे 2 साइन थीटा, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे मान में फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कॉस, एक कॉस पहले से दे रखा है तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस वाले टर्म को ध्यान दो मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और 1 1 2 और 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो 2 बाई कॉस क्या बनता है 2, 1 बाई कॉस बोल सकते हैं, या कॉस जाता है ऊपर से तो 2 सेक थीटा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए हमने 1 से 5 को 6 क्वेश्चन बता रखा है, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को लिखना है तो लिख सकते हैं आंसर, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चन लिख लेना, इसका तरीका सीख लेना और प्रैक्टिस करना, मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छे कर जाओगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो भाई क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा हमने, क्वेश्चन क्या कर रहा है, थीटा नीन कोण है, थीटा जो ना एक्यूट एंगल हो यानी 0 से 90 के बीच में हो, देन तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में ऐसे सवालों का वेटेज बहुत ही अच्छा रहता है, समझना। देखो भाई यहाँ थीटा नीन कोण है, तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे या सोच के बना सकते, थीटा का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए, ऐसा वैल्यू पुट कीजिए, और नीन कोण है तो नीन कोण पता ही होगा, 0 वाला मान पुट कर सकते हैं या 30 वाले 45 60 90। सो LHS बराबर RH, यानी जो एक कर दे और उसके जो कर दे वही क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। आप देखो क्या करना है, आप पुट करो या सोचो, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर, देखिए बराबर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा उधर भेजें तो 1 था तो 1 माइनस, ये नहीं होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत कैसा इसलिए करिए, या तो सबको कॉस में कन्वर्ट की, नहीं तो सबको साइन में, तो 2 कॉस ऑलरेडी पहले से दे रखा है, इसीलिए हमने थर्ड वाले टर्म को कॉस में ही कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करो कि कॉस वाले टर्म को एक साइड ले आओ, या कुछ और कर सकते हैं, कुछ और फंडा लगाइए। पहला तरीका मैं बता देता हूं कि पहला तरीका आप माइंड से सोचिए और थीटा का मान पुट कीजिए, और थीटा का मान देखिए कि क्या पुट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, कुछ अलग तरीका लगाइए। क्वेश्चन यही था, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन यह है थीटा नीन कोण हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उस टर्म को इधर ले आइए तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक दिक्कत नहीं।
अब देखिए इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये प्लस इधर आके माइनस, तो प्लस 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, आप जानते हैं ऐसा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, नो डाउट। अब देखना क्या करेंगे, अब देखो इसको इस हिसाब से ब्रेक कीजिए, इसका भी तरीका होता है ब्रेक करने का, फॉर्मूला जो विवेचक पे टूटता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पे, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं याद होगा, हम उसको भी ब्रेक करते जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। सिंपल सोचिए, इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने आता होगा। इसको देखिए लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। देखिए ना, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 1 से 2 सही है। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, या 2 cos कॉमन लीजिए, 2 cos थीटा कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ cos थीटा माइनस 1, और यहाँ क्या देखिए, आप यहाँ देखो क्या करना, या सिंपल फंडा लगाओ, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन 1, थोड़ा देर पहले सोचिएगा, माइनस प्लस कुछ भी लिखिए, सोचना पड़ता है। आप यहाँ जब ये वाला टर्म लिखिएगा तो पता चलेगा मेरा लिया हुआ सही या लिया हुआ गलत है। देखिए देखो भाई, cos थीटा तो ले रखा हमने, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -1, यानी सही है। तो 2 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा -1, और एक हो जाएगा cos थीटा -1 बराबर 0। तो एक 2 cos थीटा बराबर 1 होगा, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/2, एंड यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आएगा 1। आप सोचना है कि थीटा में किस किस का मान होता है, मतलब कौन ऐसा थीटा कहाँ पे जाके 1/2 होता है। तो सोचिए, सबको पता है 30 पे होता है ना, तो एक 30 हो जाएगा मान, और एक क्या हो जाएगा, सॉरी cos में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा। आप सोच रखिए कि एक बार थीटा का मान क्या क्या पुट होगा, तो cos थीटा का मान होता है 1/2। आप सोचिए कि थीटा का मान कहाँ होता है 1/2, तो साइन वाला जो साइन 30 का मान होता है cos 60 का, तो कहाँ पे होता है, ये थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 1 तो सबको पता है 0 पे ही होता है। तो एक बार थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी 0 और 60 होगा। आप देखो ना, पुट करो ना, एक बार cos 60 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3, और 1/2 तो हो जाएगा 3/2 अब प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 8। अब देखिए, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, 8 1 9, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचा, 3/4 हो गया। और इधर वाले फिर इधर वाला भी मान तो था ना साइन थीटा, यहाँ भी पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 3/4। तो ऑप्शन से भी ये बना सकते थे, ठीक है ना, डायरेक्ट पुट रख कर देते हो जाता है, यानी पुट थीटा बराबर 0 डिग्री या 60 डिग्री, देन LHS बराबर RHS, ठीक है। तो थीटा भी पुट करके बना सकते हो। अब देखो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखना ये क्वेश्चन अच्छी तरीका से समझ लेना। ये देखो क्वेश्चन क्या है, बस वही फंडा लगाइए, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई होगा, और 1 माइनस साइन थीटा में स्टेप काट रहा हूँ, और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई भाई को दिक्कत नहीं। अब देखो, ये माइनस वाले टर्म के साथ हुआ होगा रिलेशन, तो प्लस वाले टर्म, तो cos थीटा के साथ आ जाएगा प्लस वाले टर्म प्लस, फिर एक cos थीटा के साथ जब यहाँ प्लस है तो यहाँ जाएगा माइनस वाले टर्म, बराबर 4 दे रखा है। अब सोचो कि cos थीटा, अब सिंपल फंडा, फिर ये cos थीटा इंटू कॉस इंटू साइन, फिर यहाँ से cos थीटा, अब cos ये कट जाएगा, प्लस माइनस करेगा तो सीधे क्या बचेगा, 2 cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये से ये कट जाएगा,
तो क्या बचेगा, 2 से कट जाए 2, यानी नीचे वाले कॉस देखिए ध्यान से देखना, तो 1/, कॉस या कॉस को उधर पे दिखा तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। पूछा था क्या क्वेश्चन में कि बस इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ क्या पूछ रहा था। हाँ, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, देन लिख लीजिए, मिस्टेक है इसमें, देन थीटा बराबर वाट। तो चलिए अब थीटा कहाँ पे होता है, तो 60 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर देखिए ये है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कॉस 135 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 135 डिग्री का। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बताए थे 90n प्लस माइनस थीटा वाला कंसेप्ट याद कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए। तो कॉस लिख सकते हैं, कॉस 90 गुना 1 प्लस 45 डिग्री। देखिए ना ध्यान से, 90 45 कितना होगा 135। अब बताए थे कि इफ एन, ये बताए थे ये एन होता था, ये 90 होता था और ये अल्फा होता था यानी थीटा। अब देखिए इफ थीटा इज ऑड देन चेंज, बोले थे कि जब ऑड होता है तो चेंज कर जाता है ना, हो यही ना बताए थे। तो कॉस 90 और इवन था तो वही रहता था, तो क्या होगा कॉस 90, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री यानी कितना sin 45 1/√2 होगा ना। अब देखिए क्वाड्रेंट बताए थे कि ये 0, ये 90, तो ये 180 और ये 270, हमको जाना 135, इसी के बीच में होगा, इसी के बीच में होगा। हो आप फिर से समझो कि जब बताए थे कि n इज ऑड देन चेंज कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा, लेकिन इवन पे चेंज, लेकिन यहाँ ऑड है तो कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, कॉस 45 का मान 1/√2 होगा। और 135 कौन क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट। ये 0 से 90 होता था ना, 0 90 180 270 फिर 360, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव अदरवाइज निगेटिव। चलिए इसका वैल्यू क्या जगह -1/√2। अब देखिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। देखो भाई क्या करेंगे, 15 का वैल्यू तो नहीं पता है, कंपाउंड एंगल में बताया था कि ब्रेक करना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। तो चलिए आप देखो थोड़ा देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन 60 - 45, 60 में से 45 जाएगा 15 बचेगा, या इस फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं 45 - 30, 45 - 30, 45 में 30 क्या, वो सोचना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखो भाई, अब एक फंडा आया कि साइन ए माइनस, इसको ए मान इसको भी साइन ए माइनस बी। अब जिन भाइयों को याद नहीं होगा क्या वो सक्सेस करेंगे, खुद सोच सकते हैं, थोड़ी अपने अंतरात्मा से सोचिए। इसीलिए भाई मेरे पिछले लेक्चर में जो कंसेप्ट दिया गया उसको अच्छी तरीक़ा से देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ ट्रिगो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। चलिए देखिए क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी, सबको पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, नहीं होता मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो क्या बताए थे, याद करने का भी हम तरीका बताए थे कि साइन वाला में सेम रहता है, कॉस में अल्टर चेंज होता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसमें क्या कर दी, इसको ब्रेक कीजिए। अब साइन ए देखिए बार बार थीटा इस हिसाब से ब्रेक कीजिए जिसका वैल्यू आपको पता है स्पेसिफिक एंगल के अकॉर्डिंग। अब देखो क्या करेंगे भाई, साइन ए मतलब साइन 60, साइन ए का मतलब साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू सबको पता है, क्या आता है √3/2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, ये ए मानिएगा और ये बी मानिएगा, समझिए साइन 45 1/√2 माइनस कॉस ए मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का भी वही मान 1/2 इंटू साइन बी, साइन बी का साइन 45 1/√2। इन सबों का सलूशन करेंगे, नीचे देखने से लग रहा है 2√2 हो जाएगा, होगा ना, हो और 2√2 होगा, ऊपर क्या होगा √3 इंटू 1 √3 आई एम 1 इंटू 1 1, तो आंसर क्या √3 - 1। इसको या तो रेशनलाइज या ब्रेक देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन हमने बता रखा था पिछले लेक्चर में कि जब
एक टर्म प्लस में, दूसरा टर्म माइनस में, और एक टर्म में दिया हो रहेगा, यहाँ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप यहाँ कुछ मान लेना x। अब देखिए, उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है। इसको मैं थोड़ा यहीं पे बात, ये इस क्वेश्चन को तो इसलिए मैं दिया हूं ताकि आप लोगों को देख रहा हूं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताए थे इसका ट्रिक, पहला फंडा ये कीजिएगा कि दोनों का होल स्क्वायर कीजिएगा। रीजन क्या बताए थे, चूंकि हम लोग जानते हैं वी नो डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जब ऐसा वैरायटी का क्वेश्चन आवे तो बताए थे कि दोनों का कोफिशिएंट लीजिएगा और उसका वर्ग कीजिएगा। एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर इधर करें। अब एलएचएस का एलएचएस हो गया, आरएचएस 5 का स्क्वायर 25, ये नहीं पता, इसी का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये कट जाएगा बंदा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे 0, तो इसीलिए एक्स बराबर क्या होगा 0। अब थीटा भी पुट करके बना सकते हो। तो अब देखो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन तो हमने देख लिया। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, देखिए ध्यान से कि साइन 78 इंटू कॉस 18 माइनस कॉस 78 इंटू साइन 18 डिग्री का मान बताइए। अब देखो क्या करेंगे, अब 78 डिग्री का वैल्यू तो नहीं पता ना 18 डिग्री का, तो चलिए कंपाउंड एंगल का यूज होगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, इन सबों में कहीं से भी ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आ सकता है। इसीलिए हमने शुरू से जितना लेक्चर डाला है आप प्लीज उसे जरूर देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं आप अच्छे कर जाओगे, और यहाँ नहीं समझेगा तो कहीं नहीं समझोगे। चलो देखो, साइन 78 यानी साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मेट क्या बनना देखिए ध्यान से, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जस्ट ये फॉर्मेट। कभी ये देगा तो इस टाइप से पूछेगा, कभी ये टाइप का देगा तो इस टाइप फॉर्मूला। तो साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी, यानी साइन 78 माइनस 18। अब देखिए साइन 0 8 में से 8 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान सबको पता है √3/2। ये हुआ क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।